इस सफर में आपका स्वागत है। जल क्या है आपकी जमीन के नीचे गहराई पर मौजूद कीमती रत्नों और खनिजों की अद्भुत दुनिया का पता लगाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे गौरवान्वित निर्देश कर रहे हैं। रत्नों की सदियों पुरानी उत्पत्ति ने हमेशा से दुनिया भर में सभी जातियों और लोगों को आकर्षित किया है। La Vaisto debe importa de una. ज्वालामुखी से निकली हुई पहली चट्टान या उसका लावा कुछ समय में ठंडा होकर पत्थरों में बदल जाता है। इनमें से कुछ बहुमूल्य और बेहद ही कीमती धातुएं होती है और पृथ्वी के अंदर बेहद दबाव की वजह से ये खनिज अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों में बदल जाते हैं। इनका वास्तविक मूल्य इनके अलग अलग गुणों पर आधारित होता है और इनमें खूबसूरती, रंग और इनकी मजबूती का भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें बेहद अच्छी क्वालिटी के कुछ पत्थरों या फिर रत्नों से खूबसूरत गहने बनाए जाते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन रत्नों की खोज कैसे की जाती है या फिर ये कहें कि इनका खनन कैसे किया जाता है। जिसके बाद
पूजे हुए रत्नों को कुछ विशेषज्ञ या फिर रत्नों के जानकार बाहर निकालते हैं। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में तकनीक के विकास के साथ ओपन पिट माइनिंग हाइड्रोलिक माइनिंग में बदल गई है, जो पहले के मुकाबले तेज और आसान है। आज के दौर में हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए सबसे पहले जिस जगह पर रत्न खोजी जाती है वहाँ रफ्तार के साथ पानी की तेज धारा को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद गंदगी, रेत और मिट्टी मिल जाती है और फिर इन रत्नों को मिट्टी से अलग कर दिया जाता है और इन रत्नों को एक्सप्रेस को सौंप दिया जाता है। और इस तरह के कीमती रत्नों की खोज दुनिया भर के कई देशों में होती है। हालांकि इनमें से कई देश ऐसे हैं जो अपनी पहचान भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अपने हीरो, माणिक, पन्ना और नीलम जैसे कीमती पत्थरों के लिए जाने जाते हैं और माइनिंग के बाद जब ये पत्थर एक्सपोर्ट्स को दे दिए जाते हैं तो वो ये फैसला लेते हैं कि इन्हें किस डिजाइन में तराशा जाए। और इनको बेहद खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए धोने के साथ साथ इन्हें अलग अलग तरह के आकार निकाला जाता है और जब एक बार ये काम पूरा हो जाता है तो फिर इन पर पॉलिश की जाती है। विशेषज्ञों की माने तो करीब 154 तरीके से इन्हें गोल आकार दिया जाता है और जिस आकार की बाजार में ज्यादा मांग होती है उसी तरह से इन्हें भी ढाल दिया जाता है। माणिक और नीलम की बात करें तो इनकी मजबूती का स्तर 9 होता है। पन्ना, इतिहास और जामुनिया की कठोरता का स्तर 7 है, जबकि दूसरे रत्नों की कठोरता का स्तर और कम होता है। और इसी से जुड़ी थाईलैंड की कला सभ्यता हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इसकी झलक आपको यहाँ के राजा और धर्म को समर्पित राजसी वस्त्रों, मंदिरों और भगवान बुद्ध की तस्वीरों में देखने को मिल सकती है।
कलाकृतियाँ उनको बनाने वाले कलाकारों का विश्वास और हमारी धार्मिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती है, जो बेहद ही शानदार काम की झलक दिखाती है और हमारी गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत में परिभाषित करती है। भारत के कलाकार इसमें अपनी विशेष कलाओं को बनाने के तरीकों को और इस तरह से आगे बढ़ती है। वास्तव में थाईलैंड की कलाओं को 10 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें व्यापक रूप से थाई में कारीगरों के 10 समूहों के रूप में जाना जाता है। सभी कलाकार अपने अपने क्षेत्र में बेहद ही माहिर माने जाते हैं और इसी वजह से इस कला का हर एक हिस्सा बेहद ही खास होता है और इसका अंदाज उसकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। पुराने समय में किसी राज्य की शक्ति और राजा की महानता उसके आभूषणों, उसकी वास्तुकला और उसके विशाल खजाने से भी मापी जाती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी ये विरासत दुनिया में श्रेष्ठ है। लोगों ने अपनी इन धरोहरों की दुनिया भर में होने वाली प्रशंसा से अपनी गौरवशाली अतीत का जेम्स गैलरी रत्नों और गहनों का दुनिया भर में सबसे बड़ा सेंटर है। कंपनी के बैंकॉक, पटाया,
फुकेट और चियांग में शोरूम है। साथ ही हमारे रत्नों के साथ वारंटी भी दी जाती है और आपको ये भरोसा दिलाती है कि हमारे ये रत्न बेहद ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जल्द गैलरी तैयार है और बेहद ही